अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन असद और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा व्लॉग। तो मैं इसी को जारी करना चाहती हूँ। 23 मार्च के हवाले से करारदाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के बनने की दास्तान को मैं आपको सुना रही हूँ। थोड़ी सी उसकी तारीख कि क्या वजह है कि दो कौमी नज़रिया जो है वो उठा और इंडिया में मुसलमानों को अदम तहफ़्फ़ुज़ फ़ील हुआ और उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया कि दो कौमें हैं और उनके दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं। तो मैं थोड़ी सी उसकी कहानी आपको सुना रही हूँ, उस तारीख के और राग को मैं पलट रही हूँ और थोड़ा थोड़ा चीदा चीदा अपने इस मौजू के अंदर रहते हुए बयान कर रही हूँ। तो हम आए थे लास्ट वाली जो मैंने आपको बताया है लास्ट की में इसमें अपनी वीडियो में कि हम आए थे 1857 की जंग आज़ादी और मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। मुसलमानों की लाशों को दरवाज़ों पे लटक दिया गया। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों को मुखबरी हुई कि इन्होंने किसी एक अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी बात की है तो उन्होंने उनके ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह बर्बाद कर दिए। और इसमें मुखबरियाँ करने वालों में मुसलमान भी शामिल थे और इसमें हिंदू भी शामिल थे। यही वजह है कि आज जो बहुत बड़े बड़े जागीरदार हमें नजर आते हैं जिनकी 200 500 600 हजारों मरबा ज़मीनें हैं, वो सारे उसी ज़माने के मतलब उनको बख्शीशें दी गई। जिनके खिताब थे सर, जिनके खिताब दिए गए नवाब, जिनको खान का खिताब, ये बहुत से खिताब फिर उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने जो दिए। तो ये अंग्रेज़ी एम्पायर में इस तरह इंडिया 1857 की जंग आज़ादी के बाद शामिल हो गया। अब बात ये हुई कि जो हिंदू थे ना, हम थे मफ्तू को, मुसलमान जो थे वो मफ्तू थे और जो अंग्रेज थे वो फाते थे। तो फतह करने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा मफ्तू पे नजर रखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन लोगों ने यहाँ सैकड़ों साल हुकूमत की है तो इनको तकलीफ है हमारी मौजूदगी की सबसे ज्यादा। तो यही वजह है कि उन्होंने हिंदुओं को नवाजना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने भी बड़ी सियानी कौम थी क्योंकि उनके ऊपर तो शुरू से ही हुकूमत हो रही थी। क्योंकि कभी तो मुसलमान आके उन पे हुकूमत कर रहे थे, कभी दूसरी जगह से मुसलमान आ जाते थे और उन पे मुसलसल जो है वो मफ्तू ही थे। उनकी सरजमीन तो हमेशा से मतलब दूसरे लोगों बाहर के लोग आके उन पे हुकूमतें कर रहे थे, इसलिए उनको इस तब्दीली की कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था। जब मुसलमानों की हुकूमत थी उस वक्त फारसी ज़बान थी तो उन्होंने फारसी ज़बान फ़ौरन सीखी और मुसलमान हुक्मरानों के साथ, बादशाहों के साथ मुग़लों के दौर में बहुत बहुत बड़े ओहदों पे जो हैं हिंदू जो हैं सरफराज किए गए। क्योंकि उनमें ये थी कि वो फ़ौरन जो अपने फाते लोग आते थे उनकी चीज़ें अपना लेते थे, उनकी जो है ज़बान सीख लेते थे क्योंकि वो जानते थे कि तरक्की हमारी इसी में। तो उन्होंने फारसी को भी सीख लिया। उस वक्त सारे मुसलमानों के भी जो तरीक़ाकार थे आगे बढ़ने के वो उन्होंने अपनाए ताकि उनकी लाइफ आसान हो सके। तो यही वजह जब ब्रिटिश लोग आए हैं, ब्रिटिश एम्पायर आई है, उसने हुकूमत संभाली, तो उस वक्त हिंदुओं ने मुसलमानों की निस्बत बहुत तेज़ी से जो है ना ग्रो किया। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने इंग्लिश ज़बान फ़ौरन सीखनी शुरू कर ली। उन्होंने वो तौर तरीके अपनाने शुरू कर लिए जो कि अंग्रेज़ों के थे। अंग्रेज़ों की सारी जो थी इस्लाहात जो वो कर रहे थे उसका पूरा वो साथ दे रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ मुसलमान जुमा जो थे, मुसलमान उलमा जो थे, उन्होंने अच्छा रोल प्ले नहीं किया अपनी कौम के लिए। उन्होंने अपनी कौम को खुद जो है पस्तियों में धकेला क्योंकि मुसलमानों को मुतनफ़र कर दिया गया अंग्रेज़ी ज़बान से। उनको कहा गया ये तो काफरों की ज़बान है। एक तो इस्लाम में ये बहुत बड़ा अलमिया है और अभी तक चल रहा है कि जब भी कोई तरक्की की कामों की तरफ जाता है तो उसको काफिर करार दे दिया जाता है। अगर कोई चांद को किसी ने जब जब ये अमेरिका ने या रूस चांद की तरफ जा रहे थे, लोग उनको कह रहे थे काफरों वाला काम कर रहे हैं। जब ये टीवी आया तो लोग कहते थे काफरों, ये तो काफर है। मतलब लोग नहीं कहते थे, हमारे उलमा कराम, हमारे मजहबी रहनुमा।
अगर ट्रेन आई तो उसको कहा जाता था कि ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसमें नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई उस दौर में एक चम्मच के साथ चम्मच को यूज़ कर लेता था ना, तो उसे भी काफिर करार दे दिया जाता था। उससे भी कहा जाता था ये काफिरस्तान हो गया है, ये काफिरस्तान हो गया। मतलब कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों को और मुसलमानों की हौसला शिकनी कर रहे थे हमारे अपने उलमा कराम, हमारे अपने मौलवी कराम। वो जो थे वो मुसलमानों को पीछे धकेल रहे थे, जबकि इस्लाम तो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। आप जानते हैं कि इस्लाम तो दीन इस्लाम तो आपको ये तरगीब देता है कि आगे बढ़ो, तरक्की की तरफ जाओ, अपनी हदूद के अंदर रहते हुए। इस्लाम आपकी कहीं भी ये नहीं कहता कि आप तरक्की ना करो, सोचो ना, क्योंकि इस्लाम खुद एक साइंस है। एक ये दुनिया जो कायम हुई है ये एक साइंस है। ये साइंस से हमें दूर किया जाता था। हमें कहा जाता था साइंस का सब्जेक्ट ना लो, अगर तुमने लेना है हिस्ट्री का सब्जेक्ट ले लो, उसमें हमारे आबाओ अजदाद की तारीफें दी, उनके सारे कारनामे थे। लेकिन हमें ये नहीं कहा जाता था, हमारी हौसला शिकली नौजवानों की जाती थी कि साइंस का सब्जेक्ट ना, जो साइंस पढ़ेगा वो तो काफिर हो गया। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लामा इकबाल की आप शायरी जब पढ़ती हैं तो देखें कि रब सोने का तो ये हुक्म है कि मेरे तक तुम पहुंच सकते हो अगर इल्म के पीछे। इल्म, हमारी कौम, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए अपनी कौम के लिए तोहफा लेके, वो इल्म था, पढ़। उसका पहला लफ्ज ही जो उन पे उतरा वो था पढ़, इल्म हासिल करो, गौर व फिक्र करो, देखो ये कायनात कैसे बनी है, ये आगे बढ़ो। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त जो है ये हमारे साथ ये हो रहा था, और हमारी मुस्लिम जो हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम थी वो डाउन से डाउन होती चली जा रही थी। हमारे लोग जो थे वो, आप यकीन जाने कि ये जो कसाब बन रहे थे, ये कारोबार कर रहे थे, छोटे छोटे कारोबार कर रहे थे। अगर कोई बहुत इसमें अगर एक बहुत बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया तो वो सर सैयद अहमद खान थे। हम इस मौके पे सर सैयद अहमद खान को नहीं भूल सकते। सर सैयद अहमद खान ने जो है कौम को बताया कि ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि इस एक चीज से, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो हिंदुओं की तालीम की वजह से, वो तालीम इंग्लिश तालीम हासिल कर रहे थे, वो सारी चीज़ें जो इस्लाहात हो रही थी उनको अपना रहे थे, जो अंग्रेज़ ब्रिटिश मतलब एम्पायर लेके आ रहे थे यहाँ, जो कर रहे थे हर चीज़ वो उसको तेज़ी से अपना रहे थे। तो यही वजह है कि वो बड़ी बड़ी जॉबों पे भी आ रहे थे और अंग्रेज़ों के करीब भी हो रहे थे, और मुसलमान तनज़्ज़ुली की तरफ गिर रहे थे नीचे। तो उस वक़्त जिसने आवाज़ उठाई, और मुसलमान और हिंदुओं में एक मुनाफरत पैदा हो रही थी, एक रंजिश पैदा हो रही थी, दुश्मनियां पैदा हो रही थी, उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा दूरी पैदा हो रही थी। क्योंकि एक तो हम जो हैं वो चीज़ें हासिल नहीं कर रहे थे, दूसरा हमारा दीन इस्लाम हमें बहुत सी चीज़ों से मना भी फरमाते हैं, जबकि हिंदू जो हैं उनके वो बिल्कुल मज़हब को दूर किया हुआ था उन्होंने, और वो अपनी दुनिया की तरक्की की तरफ देख रहे थे कि हम कहाँ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं ये दोनों कौमों को दूर कर रही थी। और फिर जब सर सैयद अहमद खान आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने अपनी कौम को ये पैगाम दिया कि तुम लोग अगर तालीम हासिल नहीं करोगे, इस वक्त जो ज़माने की एक डिमांड है, जो इस दौर की डिमांड है, अगर उस पर मुस्लिम कौम पूरा नहीं उतरेगी तो नीस तो नाबूद हो जाएगी। तो अगर तुमने जिंदा रहना है, तो इंडिया की कौम की मैं बात कर रही हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों की, तो फिर तुम्हें ज़रूरी है कि तुम मुकाबला करो हिंदुओं का भी और ब्रिटिश कौम का भी, इल्म से तालीम हासिल करके, और वो तालीम जो इस वक्त ज़माने में मरवज है, यानी इंग्लिश तालीम। तो उस वक़्त लोगों की सोचें बदली, और वो एक तहरीक थी जो अलीगढ़ तहरीक के नाम से हमारी तारीख के औराक में है। अलीगढ़ तहरीक ने पूरे इंडिया में एक मुसलमान जहाँ जहाँ अक्सरियत थे वहाँ उन्होंने एक हलचल मचाई, और लोगों ने छोटे छोटे स्कूल खोलने शुरू कर दिए, छोटे छोटे मदरसों में मदरसे खुलने शुरू हो गए और स्कूल खुलने शुरू हो गए, फिर कॉलेज आहिस्ता आहिस्ता खुलने शुरू हो गए। तो एक ज़बरदस्त वो तहरीक थी जिन्होंने मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी।
لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو قوموں میں بود بڑھتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ ہندو اپنے اس ترقی میں بڑھ رہے تھے، ادھر سے مسلمان بھی اس ترقی کی راہ میں انٹر ہو گئے ہوئے تھے، لیکن وہاں تک تو نہیں پہنچے تھے۔ مگر انفارچونیٹلی کہ ہمارا مذہبی جو فرق تھا، دونوں کی مذہب کی علیحدہ بنیادیں تھیں، ان کا مذہب بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ دوسری چیزیں سکھاتا تھا، ہمارا مذہب ہمیں بالکل دوسری چیزیں بتاتا تھا۔ تو یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد جو ہے یہ اس وقت ہی پڑ گئی جب سر سید احمد خان نے بھی یہ چیز محسوس ہوئی کی، اور انہوں نے جو ان کے اگر کتاب پڑھیں، ان کے جو اس وقت انہوں نے خط لکھے، جو انہوں نے انگریزوں سے بحث کی، ڈسکشنیں ہوئی، اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ یہ انڈیا میں دو قومیں بستی ہیں، ایک ہندو قوم ہے جن کی معاشرتی، اخلاقی، جن کی ہر قسم تمدنی، سماجی بالکل ہم سے مختلف ہیں، اور مسلمانوں کی سماجی رسم و رواج ہر چیز جو ہے ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے۔ تو ان کو کبھی آپ ایک انڈیا کی قوم نہ کہیں، یہ دو قومیں یہاں بستی ہیں، ایک مسلم قوم ہے، ایک انڈیا کی قوم ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ اس وقت سے زندہ ہو گیا ہوا ہے جب سے مسلمانوں کی تاریخ یہاں شروع ہوئی۔ تو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ جب قائد اعظم نے مطلب تعلیم حاصل کی، وہ برٹش چلے گئے، وہاں سے انہوں نے اعلیٰ اپنی لاء کی تعلیم حاصل کی، بار 8 لاء کیا، وہاں سے بیرسٹر بنے۔ تو جب وہ انڈیا میں آئے ہیں اور یہاں پریکٹس شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو ہے دونوں قوموں میں بہت زیادہ دوری ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ میں دونوں قوموں کو ملاؤں اور ایک برج بناؤں ان دونوں قوموں میں، وہ میں برج بنوں۔ مگر ان کی مسلسل جو 10 12 سال 15 سال انہوں نے یہاں کوشش کی اس چیز کے لیے، مگر وہ اس چیز میں کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ ہندو وہ قوم ہے، ان کا کلچر وہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے میں نہیں سماتے، لیکن مسلمان وہ قوم ہے جس کے اندر ساری قومیں سما جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے دل، اس قوم کا طرز عمل، اس قوم کی بیس اتنی مطلب ریچ ہے کہ وہ بہت سے دوسرے مذاہب کو، دوسری قوموں کو بھی، مذاہب نہ کہیں قوموں کو کہیں، وہ اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہندو آج تک کسی بھی دوسرے، اب بھی ان کے ساتھ جو رہ رہے ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، آج تک کوئی قوم بھی ان کے اندر نہیں سما سکی، ساری قومیں اپنا تشخص علیحدہ رکھتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کی مسلسل 10 12 15 سال کی کوششوں کے باوجود جب یہ سب کچھ نہ ہوا تو قائد اعظم بھی اس چیز پر سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ مسلمان اور ہندو واقعی دو قومیں ہیں، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو ادھر سے یہ ہوا کہ تحریکیں چلنی شروع ہو گئیں، جب 1857 اور 1900 جب سٹارٹ ہوا تو تحریکیں بڑی شدید چلنی شروع ہو گئیں، برٹش کو یہاں سے نکالنے کی، انڈیا کو آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئیں کہ بھارت کو آزاد ہونا چاہیے۔ تو قائد اعظم نے جب تحریکیں بڑھنی شروع ہو گئیں اور علامہ اقبال نے اپنے مسلمانوں کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے اتنی زبردست شاعری کی، ایک روح پونک دی، تو اس وقت انہوں نے قائد اعظم جو کہ ڈسہارٹ ہو کے، جب انہوں نے دیکھا دو قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی تو وہ ڈسہارٹ ہو گئے، واپس چلے گئے۔ اور 1909 میں مسلم لیگ کی بنیاد پڑ چکی ہوئی تھی، ڈھاکہ میں پڑی، جو کہ اس وقت جو زعما تھے ہمارے بڑے بڑے، جو اس وقت کے لیڈر تھے، نواب سلیم اللہ خان تھے، سر سلیم اللہ خان، اور بہت سر کا خطاب انہیں ملا ہوا تھا، اور بہت سے جو لوگ تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے، کیونکہ کانگریس کی بنیاد جو ہے وہ 1885 میں میرا خیال ہے انگریزوں کی اشیرواد پر کانگریس کی بنیاد رکھی، لیکن وہاں جو قیادت تھی وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، اور ہندو اپنے ہندوؤں کا زیادہ بہتر سوچ رہے تھے، اگرچہ اس میں
कांग्रेस में सारे मुसलमान भी शामिल थे, बहुत से मुसलमानों